सफल व्यक्ति अगर 500 रुपये की टी शर्ट पहनता है तो वो 5000 की लगती है। सफल व्यक्ति अगर 500 रुपये की टी शर्ट पहनता है तो 5000 की लगती है। और असफल व्यक्ति वही टी शर्ट 5000 रुपये की पहनता है तो वो 500 रुपये की लगती है। इसलिए मेहनत करिए खुद को सफल बनाने के लिए, दिखावा करने के लिए बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज का चौथा चैप्टर कह लीजिए या पार्ट समझ लीजिए, आय व्यय से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो सारे क्वेश्चन आज इस टॉपिक में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ये याद रखिए कि इसमें ये होगा कि एक व्यक्ति की एक आय है, ये तो आपको पता ही होती है। सभी जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो अपनी आय को बहुत ही सोच समझ के खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद वो सोचते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए, किस हिसाब से इसे खर्च किया जाए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति की आय 8000 रुपये है। बहुत ही सामान्य परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। 8000 रुपये आय है तो उसमें से 1000 रुपये वो शिक्षा पर खर्च करता है, 1000 वो ट्यूशन फीस पे खर्च करता है, 1000 रुपये खाने पे खर्च करता है, 1000 रुपये वो अपना जो है भोजन पे खर्च करता है, 1000 रेंट पे खर्च करता है, बाकी की सेविंग बैंक में जमा करता है। इस हिसाब से एक छोटा सा अमाउंट जो है हर डिपार्टमेंट में उसने सेट कर दिया। अब इसी को आप दूसरी लैंग्वेज समझिए। दूसरी लैंग्वेज में ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर, ठीक है, 10% खाने पर, 10% रेंट पर, 20% घूमने पर, और कितना हो गया, 50% हो गया। ठीक है, और 20% जो और बचा है वो कहीं घूमने पर या साड़ी या जो भी खरीदने पे है। जैसे मान लो जो वुमेंस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है ना, आप समझ सकते हैं ना, तो वुमेंस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, आप समझ जाइए। अभी जब आपकी शादी हो जाएगी जॉब लगने के बाद में, तब आप समझ जाएंगे कि वुमेंस पर कितना खर्चा होता है। ठीक है, बाकी का जो 30% बचता है वो 30% से वो क्या करता है, बचत करता है। बचत का मतलब ये है कि वो जो है सेव कर लेता है, बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको एक बेसिक आय दी हुई होगी, उस आय को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, उस आय के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि एक आय दी होगी और उसके 2-3 पार्ट दिए होंगे, उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आपके लिए पहले से इंपॉर्टेंट, मैं उसको सॉल्व कराता हूँ आपके लिए। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि उस आय के कई पार्ट दिए होंगे, ठीक है, कई पार्ट में तोड़ तोड़ के बताया होगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको वो सिंपल सा जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आता है, मैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक दिया हुआ है, राम अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च तथा 15% खाने पर तथा 25% घूमने पर व्यय करता है। ठीक है, यदि वह खाने पर 4500 रुपये खर्च करता है, समझ लीजिए बहुत खर्चा करता है 4500 रुपये, है ना, तब उसकी कुल आय तथा कुल व्यय बताइए। मतलब कितनी आय है उसकी और कितनी उसकी व्यय है। तो आप ये समझ लीजिए कोई भी अमाउंट खुद का जो सेल्फ का होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया, कैसे करेंगे सॉल्व आप समझिए। तो हमने मान लिया कि इसकी कुल आय जो है 100% है, कुल आय जो है वो 100% है, ये हो गया 100%। ठीक है, इस 100% में सबसे पहले क्या करता है, एजुकेशन पर वो खर्चा करता है कितना, 20%, तो ये हो गया 20% एजुकेशन पर। फिर वो कितना खर्चा करता है, 15% खाने पे खर्चा कर दिया। फिर 25% घूमने पे खर्चा करता है। ठीक है, अब समझ लीजिए ये सारा खर्च है, तो कितना हो गया, 15, 25 हो गया 40 और 20 60, टोटल कितना हो गया, ये यहाँ से निकालें अगर 60% इसका टोटल खर्च हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60%, यहाँ लिखता हूँ खर्च, 60% का खर्च हो गया। अगर ये 60% खर्च करता है तो आप दिमाग लगाइए कि इसके पास कितना बचत होगी, इसे कितनी बचत होगी। तो सिंपल सी बात है, खर्च अगर 60 है तो 40 की बचत हो जाएगी इसकी। ठीक है, 40% इसकी हो जाएगी बचत। अगर 40% देखिए यहाँ पे कितने मच्छर टहल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है इनको जीवन से, क्या मतलब है, ये मच्छर ही घूम रहे हैं आजकल, है ना। तो 40% इसकी हो जाएगी बचत। अब आप समझिए, फिर से एक बार देख लीजिए, 100% ये खुद की इसकी जो है इनकम है, उस इनकम में से इसने 20% खत्म किया, काहे पे, एजुकेशन पे खत्म किया, तो इसका कितना बचा, 80%। ठीक है, उस 80% में से 15 और खत्म कर दिया, फिर कितना बचा, 65, फिर 25 खत्म किया, कितना बचा, 40, इतना इसके पास बचा। अब वो 40% इसके पास बचा है, बचत है, 60 उसने खर्चा किया। अब इसमें समझिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इस क्वेश्चन ने पूछा है कि 4500 रुपये खर्च करता है वो, किस पे खर्च करता है, खाने पे। खाने पे कितना है इसका, 15%। अब बस आपको यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और इसमें क्वेश्चन में बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 15% खाने पर व्यय किया है, उसकी
कीमत कितनी दी हुई है यहाँ पर दिया हुआ है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। तो ये देखिए खाने पर उसने खर्च किया है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, देखो ये 4500 रुपये, ठीक है, और 15%, ये इतना। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कुल आय निकालनी है, मतलब इसका 100% मान निकालना है। फिर कुल व्यय निकालना है, मतलब कुल खर्च कितना हुआ वो निकालना है। और इसमें आप चाहे तो कुल बचत निकाल सकते हैं, जो आपको चाहिए वो मैं सब बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 15% खाने पे खर्च करता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 4500 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा 4500, ठीक है। अब आप समझिए कि 15% जो है वो कितना है आपका, 4500 रुपये है। मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब समझिए ये अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा 1%। तो 100% कितना हो जाएगा, 300 हो गया, इसलिए 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा इसका 300 × 100, ठीक है ना, इतने तो हो जाएगा 45, हाँ ठीक है, इतना हो गया। इसका 100% ये क्या है, कुल आय इसकी इतनी थी, कुल आय, टोटल आय क्या पूछा है यहाँ पर, कुल आय पूछ ली। कुल आय कितनी हो गई यहाँ से, 30,000 हो गई इसकी टोटल आय, 30,000, ये इसकी कुल आय आ गई, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भैया बताइए इसकी कुल व्यय कितना है, कितना इसने खर्चा करा है। तो आप इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। इसका 60% निकालना है, 36 के 18 हो जाएगा, 18,000 रुपये इसका टोटल खर्चा हो जाएगा। कैसे निकालना है, फिर से समझ लीजिए एक बार, फिर से समझ लीजिए कैसे करना है, क्योंकि जो है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, फिर समझा देता हूँ। समझिए, राम की आय है 100%, ये टोटल इसकी आय है, ये इसकी टोटल आय है 100%। इस 100% के 20% पर शिक्षा, 15% खाने पे खर्च किया, 25% उसने खर्च किया किस पे, घूमने पे। अब उसका बचत कितनी है, इतनी, 40% बच गया। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब दूसरी बात पे आइए, इसमें क्वेश्चन में आगे दिया है यदि वह खाने पर 4500 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, खाने पर 4500 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसका परसेंटेज कितना है, 15। तो उस 15 को आपको इसके बराबर दिखा देना है। 15 को आपने इसके बराबर दिखाया, उसके बाद इसको काटा, काटने के बाद में ये आया 1% बराबर 300। आपको निकालना है 100%, तो 100 से इधर गुणा कर दीजिए, 100 से इधर गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करने के बाद ये इतना आ जाएगा। ये क्या आएगा, कुल आय। क्यों, क्योंकि कुल आय इसकी इतनी थी, इसकी कुल आय जो थी कितनी थी, 100% कुल आय, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कुल व्यय बताइए, कुल व्यय कितना किया है, 60%। तो कुल आय कितनी है, 30,000, इसका 60% निकाल दीजिए। 60% कैसे निकालेंगे, 60/100 कर देंगे। या फिर आपको एक चीज़ और याद होगी, 20% कितना होता है, 1/5। तो उसमें 20 में 20% होता है आपका 1/5 होता है ना। कैसे हो गया, इसको से क्रॉस 100 हो जाएगा। तो 20% होता है अगर 1/5, तो अगर इसमें 3 से क्रॉस करेंगे, इसमें 3 से क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% बराबर हो जाएगा ये 3/5, 3/5 हो जाएगा ना। तो हम चाहे तो इससे गुणा कर सकते हैं, इससे गुणा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 2 जीरो हमने कट किए, एक ये कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ से कट हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। ये हो जाएगा हमारा 18,000। ये जो 18,000 आया है वो क्या है, ये हमारी है व्यय, व्यय, ठीक है। अगर यहीं से आपसे बचत पूछे तो कितनी बचत करेगा, 40%। वो कितना हो जाएगा, 30,000 टोटल कमाता है, 18,000 उसने खर्च कर दिए, कितना बचा, 12,000, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को समझना है, ठीक है। मैं और बताता हूँ इसमें और बताता हूँ, कुल आय भी हो गई, कुल व्यय भी हो गया, ओके। इसमें और समझिए थोड़ा, जैसे कि इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के कैसे पूछता है, किस किस लैंग्वेज में पूछ सकता है, मैं सारी लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है चेंज हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब जो है इसी क्वेश्चन को इतनी तरह से घुमा घुमा के पूछेगा ना कि आप कहोगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, और आपको पता नहीं रहता, इसलिए आप बहुत सारे फॉर्मूले रटते रहते हो, है ना। तो मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा यहाँ पे। तो देखिए ये इतना हो गया, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा थोड़ा सा वैल्यू, यहाँ पर भी चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, आय व्यय चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। और जो है ये 25 लिखा रहने दीजिए।
कुल आय चेंज करे दे रहे हैं, व्यय चेंज करे दे रहे हैं, ठीक है, बाकी इतना ही रहेगा। बाकी मैं जो है इसमें ऐड करता हूँ। आप समझिए इसमें कैसे क्या करना है। सपोज़ करिए जो राम है उसकी आय है कुछ, ठीक है, अपनी आय का वो 30% कुछ खर्चा करता है, फिर 20% खर्चा करता है, फिर और कुछ खर्चा करता है, इस हिसाब से खर्चा करता है। बहुत खर्चीला आदमी है राम, इतना हो। तो सपोज करिए राम अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा 20% खाने पे खर्च करता है, ठीक है, और 25% घूमने पर, इसको हम कर ले रहे हैं 20%, ठीक है, या 30 कर लीजिए इसको, 30% घूमने पर व्यय करता है, ठीक है, व्यय 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 और इतना हो गया, ठीक है। तो वह अपने, इसको भेटाना पड़ेगा, सॉरी इसको भेटाना पड़ेगा मेरे भाई, इसको भेटा दो। हाँ, अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप समझिए। आप अभी तो ये हलवा सवाल आपको मिल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बस ज़िंदगी बहुत हलवा है, हालांकि ज़िंदगी बहुत कड़वा है, ठीक है। इतना यूज़ हो गया, व्यय करता है, ठीक है। तो अब इनमें से किसी एक का मत दे देगा आपको, किसी एक का मत दे देगा, मतलब ये बोलेगा कि जो है शिक्षा का मत जो है, शिक्षा पर उसने 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, ठीक है, तो उसकी कुल आय बताइए। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, पहले समझ लीजिए आप। फिर खाने पे मैंने बता ही दिया है। फिर घूमने पर जो है वो 30,000 खर्च करता है, तो कुल मत बताइए कितने क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि व्यय करता है तथा उसकी बचत जो है कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपये है बचत जो है, 6,000 रख लो, 60,000 बहुत बड़ा आदमी हो गया है तो, ठीक है, 6,000 की बचत करता है, 6,000 की बचत करता है। तब ये बताइए कि शिक्षा पर उसने कितने रुपए ख़त्म किए, या शिक्षा पर उसने कितने रुपए उड़ा दिए, ठीक है, खाने पर कितने रुपए उड़ाए, 30% घूमने पे उड़ाए, तो उसकी रुपए में वैल्यू बताइए, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि कुल वैल्यू बताइए, मतलब उसकी कुल आय कितनी है, कुल बचत कितनी है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए हमने बताया था कि जो है कुल वैल्यू होती है 100%, कुल वैल्यू जो होती है वो होती है 100%, ओके। अगर ये कुल वैल्यू 100% है तब उसने क्या क्या खर्चा किया, एजुकेशन पे खर्चा किया 10%, एजुकेशन पे यहाँ पे खर्चा किया 20% खाने पे, फूड पे खर्चा कर दिया। फिर कितना खर्चा किया, 30% उसने घूमने पे खर्चा किया, मतलब घुमक्कड़ है बहुत बड़ा, 30% है ना, 30% घूमने पे खर्चा कर दिया। अब देखिए जोड़िए, 30 में 50 एक 60, कितना बचा, 40%। 40% क्या कर रहा है वो, उसका बचत है। और बचा कितना रहा है, रुपए में कितना बचा रहा है, 6,000। यहाँ बच कितना रहा है, 40%। बस कुछ नहीं, इसको 60 में बराबर कर दीजिए, 6,000 के बराबर कर दीजिए। अब आपसे ये यहाँ पे पूछ सकता है कुल आय बताइए कितनी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कुल व्यय बताइए कितना है, तो 60% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, ऐसे करके पूछेगा। तो आप ये समझिए 40% दिया हुआ है, हमें निकालना है 100%, तो 100% ये हो जाएगा 6,000, ये वाला 40 के नीचे लेके जाओ, ये हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है ना। समझ लीजिए 40% दिया हुआ है, आपको 100% निकालना है, इसलिए क्या करेंगे आप, ये वाला 40 इसके नीचे लेके जाएंगे, 40 नीचे गया, ठीक है। अब 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये इससे कट जाएगा 1, ठीक है। अब ये काटेंगे, यहाँ बचेगा 2, फिर ये बचेगा 5, फिर ये काटो बचेगा यहाँ पर 3,000, इसे गुणा कर तो हो जाएगा 15,000 हो जाएगी टोटल वैल्यू, ठीक है। 15,000 रुपये जो है इसकी वैल्यू टोटल हो जाएगी। इस वैल्यू को आप चाहे तो ये 100% इसकी कितनी थी, ये 100% इसका था 15,000, मीन्स 15,000 रुपये वो टोटल कमाता था, ठीक है, 15,000 कमाता था। अब वो यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर बताइए कि वो एजुकेशन पे कितने रुपए खर्चा कर रहा था, तो आप इसका 10% निकाल दीजिए। 10% का मतलब होता है जो भी मान दिया हुआ है, जो भी मान दिया है उसका 1 जीरो काट देना, 1 जीरो काट देना, तो 1 जीरो काट दो यहाँ से, कितना बचेगा 1,500, ठीक है ना। अगर इसी का 30% निकालना तो सोचो कैसे निकालते, इसका निकालना 30%, तो अगर ये एक हो जाएगा 1,500, तो 2 कितने हो जाएंगे 3,000, 3 कितने हो जाएंगे 4,500।
इस हिसाब से हमको सॉल्व करना रहता है कि दिमाग में हम सोचा हम सबसे पहले 10% बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, 30 या 50% में हमें गुणा भाग करना पड़ जाता है ना। अगर हम ये सोचे दिमाग में कि 10% अगर हमें निकालना है तो 10 कितना हो जाएगा, 15,000 का 1500 हो जाएगा, एक और 10,000 15,000 का कितना हो जाएगा 10%, 1500 और हो जाएगा, दोनों मिलके 3,000 हो जाएंगे, इसे 20% हो गया, ठीक है 3,000 हो गया। अगर यही हमें 40% निकालना तो क्या करते हैं, 5 को 60 होता है, 6,000 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा इसको हटाइए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे कर सकते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये देगा कि राम की कुल आय दे देगा आपको, ठीक है, कुल आय दे देगा, मतलब 6,000 कुल आय है मान लीजिए, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेगा। कुल आय आपको दे दिया। अब ये पूछेगा कि भैया बताइए बचत में इतने % बचत करता है तो उसकी बचत की वैल्यू बता दीजिए, तो भी बहुत सिंपल है, 100% की वैल्यू दी हुई, 20% की निकालनी, आप आसानी से निकाल लोगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी इसमें ये पूछ देता है, इसी क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बचत का, यहाँ से मान लीजिए बचत आई है हमारी कितनी 15,000, सॉरी बचत 15,000 कहाँ आई हमारी, कुल आय आई है 15,000, कुल आय और एजुकेशन का रेशियो कितना होगा ये पूछ देता है। कभी कभी ये पूछ देगा खाने और एजुकेशन पर जितना खर्च हुआ है उसका रेशियो कितना है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, आप आसानी से कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए अब एक दूसरा टाइप करते हैं क्वेश्चन का। टाइप वो होगा कि उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर से पूछेगा कि भैया इसका शेष 10% खत्म कर दिया है और फिर उसका 10% खत्म कर दिया या 20% खत्म कर दिया, तो वैल्यू बताइए कितनी, तो आपसे ये पूछेगा, ठीक है ना। वो भी बहुत ही सिंपल होगा, आप आसानी से कर लोगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन एक लिखता हूँ पहले आपके लिए बढ़िया सा, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन तो समझ में आने से रहा, क्योंकि टाइप कुछ ऐसा ही है। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, अब मैं किसका नाम लूँ बताओ। अरे हाँ, कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि गुरुजी जो है आप पहले कंपटीशन की तैयारी करिए फिर मैथ पढ़ाइए। तो भैया हमको तो ये बताइए पहले आप कि उसमें क्या ख़राब था। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें ये समझ में नहीं आया या हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी करने की बात तो बहुत दूर की है, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। ऐसे ही मास्टर्स की डिग्री लेने नहीं बैठा हूँ मैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बच्चों का प्यार है, सभी दे रहे हैं मुझे, समझा रहे हैं अपने हिसाब से। अब पता नहीं कौन सा बच्चा है कितना प्यार करता है मुझसे। अच्छा ठीक है, तो हमने ले लिया राहुल को ले लिया। चलिए राहुल रीजनिंग वाले सर हैं, तबीयत ख़राब है उनकी बहुत ज़्यादा, टाइफाइड से ग्रसित हो चुके हैं, बताइए क्या किया जाए, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे उनके। तो राहुल है, राहुल अपनी आय का, अपनी आय का 20%, ठीक है, शिक्षा पर तथा शेष का 20% मनोरंजन पर, मनोरंजन समझ रहे ना, मनोरंजन पर तथा राहुल अपनी आय का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि वह मनोरंजन पर 4,000 रुपये खर्च करता है तब कुल आय बताइए, ठीक है ना, आय बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। तो कैसे क्या होगा समझिए, यहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस समझिए आप। लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर राहुल अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, ओके। फिर लिखा है खर्च करता तथा शेष का, मतलब जो बचा हुआ है उसका 20%। ऐसा नहीं कि मतलब 20 खत्म कर दिया तो जो बचा है उसका भी 20%। समझ रहे हैं बात को आप, इस तरह समझिए। हमारे पास राहुल की आय टोटल है 100%, 100% आय टोटल राहुल की, ठीक है। इस राहुल ने क्या किया,
इन्होंने 20% एजुकेशन पर ख़त्म कर दिया, 20% एजुकेशन पे, ठीक है। अब इनकी आय कितनी बची, 80%। ये खर्च है और ये है इसकी बचत, ठीक है। 80% इनका बच गया, ठीक है। अब इस 80% का 20% मनोरंजन पे खर्च हुआ है, ठीक है। इस 80 का 20% जो है मनोरंजन पे ख़त्म हुआ है, मनोरंजन पे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब दिमाग लगाना है थोड़ा सा, बस कुछ नहीं करना है। आपको ये याद रखना है जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू खुद की 100% होती है। हमेशा आप ये बात याद रखिए, अगर आप चेन बना रहे हैं तो चेन के नीचे वाली वैल्यू जो भी होगी वो 100%, ये भी 100% है, ये भी 100% है खुद का, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप सोचेंगे यहाँ पे 60% बचेगा, अब बस वहीं पे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 80%, ठीक है। 80%। इसमें वो मनोरंजन पे कितना खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है 4000 रुपये, तो बस इसको बराबर कर दीजिए, 4000 खर्च कर रहा है। अगर उसने 4000 खर्च करे हैं तो कुल आय बतानी है उसकी, कैसे करना है समझिए। कुछ नहीं करना है, इस बचत को पहले हम साफ कर दूँ यहाँ से, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने हटा दिया। अब बस आपको सिर्फ एक प्रोसेस यूज़ करना है, 20, 40, 100। आपको 100 का मान चाहिए, सीढ़ी चढ़ते जाइए, 20, 40, 100, 100 का मान चाहिए बराबर 4000, बस हो गया, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 20%, 80%, 100% बराबर 4000, बस सॉल्व कर दीजिए, हो गया खेला, ठीक है। इस 100 की वैल्यू नहीं निकालनी है हमको, ये सिर्फ एक वैल्यू है, 100% निकालना है। इसलिए अब चाहे तो आप जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए। दो तरीके, पहला तरीका आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, 1/5 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप 20/100 लिख लीजिए, 80/100 लिख लीजिए, फिर उसे काटिए, पीटिए, फिर गुणा करिए, ये भी हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 100, इसका मान निकालना है बराबर 4000। ये 4 से काटोगे ये हो जाएगा 1000 बचेगा, 25 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 25000 हो जाएगा टोटल इसकी इनकम। तो 100% कितना हो जाएगा, 25000। समझ गए ना बात। टोटल इनकम कितनी इसकी, कितनी थी, 25000 रुपये, 25000 रुपये। समझ लीजिए फिर से एक बार क्या करना है, कैसे करना है। राहुल की आय कितनी है, 100%। उस 100 में से 20% उसने शिक्षा पर ख़त्म कर दिया, खर्चा कर दिया, 20%। शिक्षा पर उसका 20% खत्म हुआ, शेष का जो शेष 20 खत्म हुआ, बचा कितना, 80%। तो ये बच गया 80% इसका, ये 80%। इस 80 का जो, ये 80 का हमने यहाँ पे 80 और 20 लिखा है, ये आपको याद रखना है कि जो कोई भी संख्या होती है वो खुद की 100% होती है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि 80 लिखा है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 60 लिख देंगे, यहीं पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, 80% दिया हुआ है, 20 यहाँ हो गया, 80 यहाँ हो गया, 100% कंप्लीट हो गया। अब क्या दिया है कि मनोरंजन पे इतने रुपये खर्च करता है वो, ठीक है, मनोरंजन पे खत्म करता है, शेष का जो मनोरंजन है उस पर इतने रुपये खर्च करता है। तो 20, 80, सीढ़ी चढ़ते जाइए सीढ़ी के अकॉर्डिंग, 20, 80, 100, 20, 80, 100 हो गया, 20, 80, 100। इन दोनों तीनों का क्रॉस करिए। ये क्रॉस कितनी है, टोटल वैल्यू है। अगर आपको यहाँ पर 20% की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर 20 लिख लेते हैं, 30 की निकालनी, 40 की निकालनी, 50, जिसकी भी निकालनी आपको वो यहाँ पे लिखना है, बस और कुछ नहीं। बराबर कितना, 4000। कहाँ गया, ये 4000 कर देना है, बस सॉल्व कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। गुणा भाग तो आपको आता ही थोड़ा बहुत, है ना, इतना हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा खेला कर देते हैं। खेला क्या करना है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खेला कर देंगे। खेला क्या है, खेला ऐसा है कुछ, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुवर ये हमने 20 इधर क्यों लिखा, 80 इधर क्यों नहीं लिखा, है ना। तो इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या, जैसे मान लो इसलिए यह यदि वह मनोरंजन पर 4000 रुपये खर्च करता है, अब यहाँ पर ये हो जाता कि शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद उसके पास 8000 या 16000 रुपये बच जाता है। 16000 या 8000 बच जाता है तो उसकी कुल इनकम बताइए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तब कैसे करेंगे, पर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। खर्च करता है, ये साफ करना पड़ेगा भाई, ना साफ करना हो गया खेला। अब इसका जो है आपका ये तो क्वेश्चन गलत होने से रहा, ये तो मैं समझ गया, ठीक है ना। खर्च करने के बाद खर्च
इसका 20% खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद करता है, खर्च करने के बाद उसके पास 16,000 रुपये बच जाते हैं, तब कुल इनकम बताइए, कुल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए, सुनिए बस। तब कैसे करेंगे, 16,000 बच रहा है, तब भी बहुत ही सिंपल है। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर डिजिट बहुत सिंपल ले रहा हूँ, ये डिजिट भी बहुत सिंपल होंगे। आप ये समझ लीजिए, जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें 100 में से 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, बाकी डिजिट में बहुत क्वेश्चन सॉल्व ईजी होंगे। तब क्या करना है, 16,000 देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, 16,000, ये 16,000, तो ये 16,000 इसके बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16,000 यहाँ पर। आप कैसे करना, सेम टू सेम सीढ़ी चढ़ना है, इधर जाइए, एक इधर हो गया, इधर पहुँच जाइए बस। तो कितना हो जाएगा, 80 × 80, यहाँ 100, यहाँ भी 100, यहाँ पे 100% आपका जो वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी बराबर 16,000 कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, सिंपल। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट क्या है ये आप समझिए बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। अगर चाहें तो इसकी भी चेनें बहुत सारी तोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये है कि कई भागों में तोड़ के बता सकते हैं कि 20% के 4 भाग हैं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं उसकी प्रैक्टिस शीट आपके टेलीग्राम पे लिंक पे डाल दूंगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाके इसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब प्रॉब्लम लिखिए सर उसमें, मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी दिक्कत हो प्रॉब्लम लिखिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।